नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। बचपन में हमने कई सारी कहानियां सुनी थी और सुना था कि लालच बुरी बला है, लेकिन आखिरकार लालच बुरी बला क्यों है? आखिर लालच क्यों नहीं करना चाहिए? लालच से तो हमारा प्रॉफिट ही होता है और कई जगह हो सकता है कि नुकसान भी होता हो। लेकिन आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि जो बड़े लोग कहा करते थे कि लालच बुरी बला है, तो आखिरकार उन सब के पीछे की वजह क्या थी। ये कहानी है यूनान के राजा मिदास की। मिदास जो कि बहुत लालची राजा था, करोड़ों अरबों का खजाना होते हुए भी उसे संतोष नहीं था। उसे लगता था कि किस तरह से मैं अपने खजाने को और बढ़ा लूं। सपना भी अगर उसे आता था तो सोने की ईंटें गिनने का ही सपना उसे आता था। अब एक समय की बात है जब राजा अपने खजाने में स्वर्ण गिन रहा था, स्वर्ण मुद्राएं गिन रहा था, तभी वहां पर अचानक से देवदूत आकर प्रकट हो जाते हैं। अब राजा मिदास से वो देवदूत कहते हैं कि राजन, आप तो बड़े धनवान हैं, आपके पास तो बहुत सारा खजाना है। इतना खजाना है कि अगर आपकी 7 पुश्तें भी अगर बैठी बैठी खाएं तो खत्म नहीं होने वाला। लेकिन ये सुनते ही राजा दुखी हो जाता है और राजा कहता है कि देवदूत, आप मेरा उपहास मत उड़ाइए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा खजाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास और भी खजाना हो, मेरे पास और भी स्वर्ण हो। देवदूत कहते हैं कि राजन, आप ये चाहते हैं? राजा कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की हो जाए। देवदूत ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, और ये कहकर देवदूत अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब राजा बड़े खुश होते हैं। राजा को लगता है कि अब मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊंगा वो स्वर्ण की हो जाएगी। अब राजा के आसपास में कुछ कुर्सियां रखी होती है, राजा उसको हाथ लगाते हैं तो वो भी सोने की हो जाती है। राजा अपने महल के दरवाजे को हाथ लगाते हैं, वो भी सोने का हो जाता है। दीवारों को हाथ लगाते हैं, वो भी सोने की हो जाती है। अब राजा बड़े खुश हैं। सोने की कुर्सी पे राजा बैठे हुए हैं। राजा बड़े प्रफुल्लित होकर अपने बगीचे में जाते हैं। राजा देखते हैं कि यार बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और राजा की जो प्रसन्नता है उसका तो भाई कोई पार नहीं है। अब राजा जाते हैं और जैसे ही पेड़ों को हाथ लगाते हैं वो पेड़ भी सोने के हो जाते हैं, हवा चलना बंद हो जाती है। अब राजा सोचते हैं कि यार हो क्या रहा है, लेकिन राजा खुश है क्योंकि राजा को लग रहा है कि मेरे राज्य में इतना धन है कि अब तो मेरी प्रजा भी बैठी बैठी खाए तो वो धन खत्म नहीं होने वाला। अब राजा बड़े खुश हैं। अब राजा को बहुत जोर की भूख लगती है। राजा अपने सेवकों से कहते हैं कि जाओ मेरे लिए अलग अलग तरह के पकवान लेकर आओ। अब सेवक बेचारे राजा जी के सामने 56 प्रकार के व्यंजन रख देते हैं और राजा बड़े उत्सुकता से सबसे पहले एक रोटी का को तोड़ते हैं। अब राजा जैसे ही उस रोटी को हाथ लगाते हैं, रोटी सोने की हो जाती है। थाली को हाथ लगाते हैं, थाली सोने की हो जाती है। राजा को बड़ी जोर की प्यास लगती है। राजा अपने सेवकों से कहते हैं मेरे लिए जल लेकर आओ। राजा के लिए जल लाया जाता है। अब राजा जैसे ही जल के हाथ लगाते हैं, राजा का वो ग्लास भी सोने का हो जाता है, वो जल भी सोने का हो जाता है। अब राजा की परेशानियां इतनी बढ़ जाती है कि राजा ना कुछ खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं, ना हवा ले सकते हैं। राजा की चिंता बढ़ जाती है और राजा जो सबसे अधिक स्नेह अपनी पुत्री से करते हैं, अपनी पुत्री से ज्यादा राजा किसी को नहीं चाहते। पुत्री भागी भागी आती है, राजा से पूछती है कि पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो, आप इतने व्याकुल क्यों हो? राजा कहता है कि पुत्री, मैं तुझे अपनी व्याकुलता का कारण नहीं बता सकता। और उसके बाद वो पुत्री आती है, राजा की गोद में बैठती है और राजा को स्नेह से आलिंगन कर लेती है और राजा के आंसू पोंछने की कोशिश जब वो पुत्री करती है और राजा जैसे ही अपनी पुत्री को हाथ लगाता है, वो पुत्री भी सोने की हो जाती है। अब उसका भार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि राजा उसका भार भी नहीं सहन कर पाता। अब राजा की चिंता तो और भी ज्यादा बढ़ गई। राजा सोच रहे थे कि मेरे इस खजाने के बढ़ने से मैं खुश होऊंगा, मेरे खजाने में हर जगह स्वर्ण होगा तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। राजा समझ चुके थे कि जो आवश्यकता कोई और पूरी कर सकता है उसे स्वर्ण पूरी नहीं कर सकता, उसे धन पूरी नहीं कर सकता। अब राजा जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे, देवदूत को आवाज देने लगे। देवदूत को दया आ जाती है और देवदूत फिर से प्रकट होते हैं।
देवदूत कहते हैं कि राजन, आप खुश नहीं हैं, आप प्रसन्न नहीं हैं। राजा कहते हैं कि नहीं देवदूत, मेरा जो भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे पास आज न कुछ खाने के लिए है, न कुछ पीने के लिए, केवल है तो बस स्वर्ण ही स्वर्ण। देवदूत कहते हैं कि मैं यही तो आपको बताना चाहता था कि आपका लालच इतना बढ़ गया था कि आपको धन के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता था। लेकिन देवदूत को राजा पर दया आ जाती है और देवदूत एक जल का कलश राजा को देते हैं और कहते हैं जिस भी वस्तु को तुमने हाथ लगाया है उस पर ये जल छिड़क देना, वो फिर से अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगी। अब राजा यही कहते हैं, राजा की बेटी भी पुनः जीवित हो जाती है और जिन जिन को हाथ लगाया था वो सब पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हम समझते हैं कि हमारी सभी आवश्यकताओं को केवल धन पूरी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी आवश्यकताओं को वो ईश्वर पूरी करता है और उसे पता है कि हमारी कौन सी आवश्यकता कब पूरी होनी है। इसलिए लालच करने से कुछ नहीं होगा, लालच करने से हम केवल अपना कुछ खोते ही हैं, कुछ पाते नहीं। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।